नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। मैं हूं गौरव सावंत। आज स्वतंत्र भारत के पहले उप प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जन्म जयंती है और इस मौके पर गुजरात के केवड़िया में राष्ट्रीय एकता दिवस एक भव्य परेड का आयोजन किया जा रहा है। इस मौके पर जिस तरह राजधानी दिल्ली में कर्तव्य पथ पर एक गणतंत्र दिवस परेड होती है, कुछ उसी तरह केवड़िया में राष्ट्रीय एकता परेड का आयोजन पहली बार एक भव्य तरीके से किया जा रहा है और इसमें भाग लेने के लिए बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, सीआईएसएफ, विभिन्न राज्यों के पुलिस बल समेत केंद्रीय सशस्त्र बलों की कुल मिलाकर 16 मार्चिंग टुकड़ियां भाग लेंगी। इसके साथ ही राष्ट्रीय एकता दिवस पर कई सांस्कृतिक कार्यक्रमों का भी आयोजन किया जा रहा है और इस खास कार्यक्रम में भाग लेने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक दिन पहले ही केवड़िया पहुंच चुके हैं। यहां उन्होंने सरदार वल्लभ भाई पटेल के परिवार से भेंट की। इसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक विशेष डाक टिकट और एक स्मारक सिक्का भी जारी किया। सरदार वल्लभ भाई पटेल, उनकी भूमिका भारत के इतिहास में अतुलनीय है। कहा यह जाता है जिस तरह चाणक्य ने भारत को एक सूत्र में जब बांधा था, वो मगध साम्राज्य की बात थी। उसके बाद अगर 560 अलग अलग रजवाड़ों को, राजों को, प्रांतों को एक साथ जोड़ना हो, वो भी तब जब अंग्रेज भारत को विभाजित करके जा रहे थे, तो वो काम सरदार वल्लभ भाई पटेल ने कर दिखाया। इस पर आज भारत के जो गृह मंत्री हैं अमित शाह, उनका क्या कहना है हम आपको वो भी सुनवाएंगे। लेकिन ये तस्वीरें आप देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी केवड़िया पहुंच चुके हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बार यह कह भी चुके हैं राज्यसभा में कि अगर सरदार वल्लभ भाई पटेल स्वतंत्र भारत के पहले प्रधानमंत्री बनते तो देश का इतिहास अलग हो सकता था। संभवतः जम्मू कश्मीर की समस्या आज देश के सामने होती ही नहीं, क्योंकि उस समय भी अगर आप देखें तो हमारे देश के सामने बड़ी चुनौतियां थी। कई ऐसे सूबे थे जो भारत में विलय नहीं करना चाहते थे, टाल मटोल कर रहे थे या फिर धमकियां दे रहे थे। साम दाम दंड भेद सभी अपनाया सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। क्या हैदराबाद, क्या ट्रावनकोर और क्या अलग अलग ऐसे सूबे, जूनागढ़, जोधपुर, भोपाल, बहुत कम लोग जानते हैं। सभी को लगता है संभवतः केवल एक समस्या थी, एक तरफ हैदराबाद तो दूसरी तरफ जम्मू और कश्मीर। समस्याएं और भी थी, जूनागढ़ भी एक समस्या थी, लेकिन यह सरदार वल्लभ भाई पटेल की सूझबूझ थी कि उन्होंने किसी को मान मनव्वल करके, किसी को मनाकर, किसी को सही दिशा दिखाकर और किसी को सैन्य बल के जरिए हैदराबाद में ऑपरेशन पोलो को अंजाम दिया गया। जब हैदराबाद से जो गाड़ियां निकलती थी, रेलगाड़ियां निकलती थी, उनको निशाना बनाया जाता था, उनमें हिंदुओं को काट दिया जाता था, मार दिया जाता था। तो फिर सरदार वल्लभ भाई पटेल ने वो अपना रौद्र रूप भी दिखाया और भारतीय सेना को भी भेजा। शपथ जो दिलाई जा रही है समय राष्ट्रीय एकता की, सुनिए। आंतरिक सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए अपना योगदान करने का भी सत्य निष्ठा से संकल्प करती हूं। धन्यवाद। અને હવે એક ક્ષણ જેનો સૌને આતુરતાપૂર્વક ઇંતજાર છે, એકતા, આત્મનિર્ભરતા અને રાષ્ટ્ર ગૌરવના સંદેશ સાથે આપણે બધા આગળ વધવા જઈ રહ્યા છીએ, ત્યારે માનનીય મુખ્યમંત્રી શ્રી ભૂપેન્દ્રભાઈ પટેલને સહર્ષ વિનંતી કરીએ કે આપ હવે સરદાર એટ 150 યુનિટી માર્ચનું ફ્લેગ ઓફ કરશો અને સૌ કોઈ નાગરિકોને આ માર્ચમાં જોડાવા વિનંતી કરીએ છીએ। આપણે કોઈ દોડીશું નહીં, પણ અડગપણે આપણા પગલા આગળ વધારીશું, માર્ચ કરીશું। भारत गणराज्य जनेता, अखंड भारत निर्माता। આપણે દોડવાનું નથી, માત્ર ચાલવાનું છે। વી વિલ માર્ચ। राज्य जनेता, अखंड भारत निर्माता।
तस्वीरें आप देख रहे हैं इस समय अपने टेलीविजन स्क्रीन पर, रन फॉर यूनिटी, और यही संदेश है सरदार वल्लभ भाई पटेल का, एकता, देश को एक सूत्र में पिरोना। हम इतिहासकारों से भी बात करेंगे, इस समय देश के सामने जो चुनौतियां हैं, सीमाओं पर जो चुनौतियां हैं, किस तरह उनसे सरदार वल्लभ भाई पटेल ने निपटने के लिए भारत को तैयार किया, क्यों उन्हें भारत का लौह पुरुष कहा जाता है, ये सब हम नई पीढ़ी भी ये समझने का प्रयास करेगी। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो आकलन है कि 2014 से पहले जो सम्मान सरदार वल्लभ भाई पटेल को मिलना चाहिए था, वो सम्मान उन्हें मिल नहीं पाया। इस समय इस विशेष चर्चा में मेरे साथ कई विशेष अतिथि जुड़ रहे हैं। इस समय पीके जैन साहब हमारे साथ जुड़ रहे हैं, पीके मिश्रा साहब भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, पूर्व डीजी बीएसएफ आप हैं पीके मिश्रा, स्वागत है सर आपका। जिस तरह की भव्य परेड का आज आयोजन किया जा रहा है, 9 राज्यों की पुलिस यहां पर शामिल हो रही है, आप किस रूप में इसको देखते हैं, राष्ट्रीय एकता दिवस के इस आयोजन को? गौरव जी, मैं क्लियरली बताना चाहता हूं कि ये राष्ट्रीय एकता दिवस, ये मेरे को लग रहा है कि जो हमारा जो रिपब्लिक डे परेड होता था कर्तव्य पथ पर, शायद ऐसे ही बन रहा है, ऐसे ही दिखाई दे रहा है। हमारे जो 5 शौर्य चक्र विजेता सीआरपीएफ के और जो 16 बीएसएफ के जो विजेता है, पदक विजेता, जो अब सिंदूर में बहुत ऊंचे दर्जे का कार्य किए थे, वो लोग भी परेड में शामिल है। और 16 दस्ता मार्चिंग कंटिजेंट वहां पर है और भव्य कार्रवाई भी वहां पर जो है वहां पर हो रहा है। ये जो, इससे मेरे को पता लगता है कि सरदार वल्लभ भाई पटेल हमारा जो लौह पुरुष है, इनका 150th बर्थ एनिवर्सरी बहुत बड़ी चीज है। मैं बताता हूं, भारत खंड खंड था, आज अगर अखंड भारत है, इसका श्रेय जाता है वल्लभ भाई पटेल, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को। और बॉर्डर को अगर किसी ने सुरक्षित रखा था, भारत को अगर अखंड किसी ने बनाया था, मैं क्लियरली बताना चाहता हूं, ये ना महात्मा गांधी जी, ना जवाहरलाल नेहरू, ये श्रेय जाता है सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को, जिनको हम शायद काफी साल हम उनके बारे में चर्चा नहीं करते थे। लेकिन आज अगर मैं सोचता हूं, हमारे देश में 2 लौह पुरुष थे। एक थे हमारा इंडिपेंडेंस के पहले, 1947 के पहले नेताजी सुभाष चंद्र बोस, और एक 1947 के बाद लौह पुरुष बने हमारा सरदार वल्लभ भाई पटेल। ये 2 ही हैं जो हमारा देश को एक और जो बहुत महत्वपूर्ण बात है और भावी पीढ़ी के लिए जानना है, बहुत आवश्यक है कि जिस स्टील फ्रेम की हम बात करते हैं, जिस ब्यूरोक्रेसी की हम बात करते हैं, जिस पुलिस बल की हम बात करते हैं, एक ऑल इंडिया सर्विस के रूप में उन्हें तैयार करना, उसमें भी सरदार वल्लभ भाई पटेल की बहुत बड़ी भूमिका थी। ये स्टील फ्रेम जो आज भी एक नेशनल सर्विस होगी, जिस तरह से उन्होंने उसका चयन किया, जिस तरह से उन्होंने उसको कॉन्सेप्चुअलाइज किया, और आज यही स्टील फ्रेम हमारे देश के बहुत काम आ रहा है, हमारी ब्यूरोक्रेसी, हमारी पुलिस। मिश्रा जी, बिल्कुल, हमारे जो स्टेट पुलिस, हमारे जो इंडियन पुलिस सर्विस, हमारे जो इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, हमारे जो स्टेट एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, हमारे जो स्टेट पुलिस सर्विस, अब इनको जिसने सोचा था, जैसे भारत को कंट्रोल करने के लिए, एडमिनिस्ट्रेशन करने के लिए, लॉजिस्टिकली डेवलप करने के लिए, ये जो हमको बनाना था, भारत को आगे बढ़ाने के लिए, प्रस्पर करने के लिए, ये दिमाग था सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को, जो कि जब वो डिप्टी प्राइम मिनिस्टर और होम मिनिस्टर थे हमारा देश का, तो उन्होंने ही उसको बनाए थे। उनका पारदर्शिता देखने लायक है, जबरदस्त दूरदर्शिता थी उनमें। रहिए मेरे साथ 1 मिनट, मेरे सहयोगी ब्रिजेश दोषी हमारे साथ जुड़ रहे हैं समय केवड़िया से। ब्रिजेश, जिस तरह का यह भव्य आयोजन किया जा रहा है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कितनी देर में पहुंचेंगे, और इसकी पूरी रूपरेखा हमें समझाइए कि किस तरह से इसको प्लान किया गया है।
देखिए गौरव, प्रधानमंत्री जो है वो अपने सर्किट हाउस से निकलकर स्टैच्यू ऑफ यूनिटी जो है वो पहुंच चुके हैं। कुछ ही देर में जो है वो तस्वीरें सामने आएंगी जहां पे लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जन्म जयंती पर जो उनकी सबसे ऊंची प्रतिमा है स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, वहां पे प्रधानमंत्री जो है जैसे वो हर साल वहां पे पूजा और नमन करते हैं, ठीक वैसे ही वहां पे फ्लोरल ट्रिब्यूट दिया जाएगा। उसके बाद हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा होगी और उसके बाद जो है प्रधानमंत्री परेड ग्राउंड पे पहुंचेंगे और वहां पे जो है पहली बार मूविंग परेड जो इस बार आयोजित की गई है वो मूविंग परेड होगी, जिसमें 16 कंटिजेंट्स हैं, 10 टैब्लो है और पूरी तरह जिस तरह से कर्तव्य पथ पे जो आज तक हम लोग राजपथ पे जिस तरह से 26 जनवरी को परेड देखते थे, वैसी ही परेड जो है उसकी छोटी झलक जो है वो यहाँ पे देखने को मिलेंगी। ये मूविंग परेड में सबसे खास बात यह है कि जो सारे कंटिजेंट्स हैं उसकी अगुवाई जो है वो महिला अधिकारी कर रही हैं और परेड की जो मुख्य अगुवाई है वो भी गुजरात कैडर की जो आईएएस अधिकारी है सुमन नाला, वो महिला अधिकारी जो है वो इस परेड की अगुवाई कर रही है। तो पूरी तरह से एक मैसेज जो है यहाँ से देने की कोशिश की जा रही है। बहुत साथ बड़ा ही संदेश है। परेड जो है ब्रिजेश रहिए मेरे साथ क्योंकि इस पर हम विस्तार से चर्चा भी करेंगे।